नमस्कार, मैं हूं कुमार सवेर और ये वक्त आ गया है दुलत्ती का। होली पर सबसे पहले आपको होली की शुभकामनाएं ढेर सारी। लेकिन होली पर बुद्धिजीवियों की कई कड़ी राय भी सामने आ रही हैं। ख़ास तौर पर उन लोगों की ओर से ये राय आ रही है जो महिलाओं की इज्जत को लेकर बहुत चिंतित और संवेदनशील होने का बड़ा दावा करते हैं। इनमें से एक ने होली को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका यह भी कहना है कि हिंदू जाति जन्म से ही अराजक और केवल फर्जी ही नहीं बल्कि पुराण नुमा मिथ्या मामलों को धार्मिक तत्व के तौर पर सान करके पेश करती है और अपनी संततियों, अपनी औलादों को अपना विष स्तनपान कराती रहती है ये हिंदू जाति। उनका कहना है कि होलिका को अग्नि कुंड में जबरन भेजा गया था और वहाँ प्रहलाद तो अपनी तिकड़म से बच गया, मगर बेचारी होलिका का दहन हो गया। जैसे सती प्रथा होता है, सती हो जाती थी। ऐसे लोगों ने लिखा है कि होली अराजक, उजड़, बेहुदा और महिलाओं की स्मिता और उनके सम्मान विरोधी आयोजन का नाम है, क्योंकि उनमें शराब के हुड़दंग के साथ ही साथ महिलाओं की से जुड़ी बेहिसाब गालियां बरसाई जाती हैं। इसलिए न तो उन्हें कोई शुभकामना दे और न ही उन्हें ऐसे आयोजन में शामिल करे। होली के आयोजन में किसी भी विचार को एकदम से खारिज करने को तैयार नहीं होता हूँ, भले ही वह मेरे समर्थन में हो या मेरे विरोध में हो या फिर मेरे प्रति कोई हिंसा भाव से ओतप्रेत ही क्यों ना हो। ऐसे किसी भी प्रस्ताव या ऐसे के विरोध को मैं पहले जांचना परखना चाहता हूँ, फैसला उसके बाद ही लेता हूँ और उसके बाद ही कोई कार्रवाई करता हूँ। इन होली विरोधियों का मूल ऐतराज होलिका दहन को लेकर है, मैं आपको बता दूं। इसलिए इस मसले पर पूरे लोगों के सामने एक सच परोसना चाहता हूं मैं दोस्तों। पहली बात तो यह है कि कोई भी धार्मिक गाथा केवल कथा मात्र ही होती है, सच नहीं। लेकिन उसके पीछे एक सच जरूर होता है और वो कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अधिकांश मामलों में यह सच किंवदंतियों के तौर पर प्रस्तुत किया जाता है ताकि आम आदमी को बहुत आसानी से समझाया जा सके, जैसे होली और उससे जुड़ी हुई होलिका दहन की गाथा। दरअसल होलिका एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक मनोवृत्ति है, जिसे हिंदू धर्म के मनीषियों ने समझा और उसे गाथा के तौर पर लोगों के सामने रख दिया। आप देखिए ना कि होलिका एक दंभ और घमंड का नाम ही तो है। होलिका ने अपने को अति विश्वास में यह प्रचारित कर रखा था कि उस पर अग्नि का कोई भी असर नहीं पड़ता है, यह उसका घमंड था। लेकिन उसने अपनी इस झूठ को, अपनी झूठी साख को बाजार में बेचे रखने और बनाए रखने के लिए ये झूठा दंभ बुना और प्रचारित किया। हिरण्यकश्यप जो प्रहलाद का पिता था, वो स्वयं एक दंभी व्यक्ति था। उस दंभी को अपनी बहन के तौर पर एक दूसरी दंभी सहयोगी मिल गई। लेकिन दंभ से परे और आग की सच्चाई को समझने वाला प्रहलाद आग से आसानी से बच गया, जबकि अग्नि कुंड में होलिका का दंभ भस्मीभूत हो गया था। अब इस झूठ पर सच की विजय की असलियत को अगर आम आदमी पर्व के तौर पर मनाता है तो उसमें आपको दिक्कत क्या है? दोस्तों, अब होलिका प्रहलाद से आगे बढ़कर थोड़ा यथार्थ पर आ जाएं और वर्तमान पर एक नज़र हम आप दिखाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आप समझ जाएंगे कि किसी भी सच के सामने व्यक्ति नहीं बल्कि चरित्र ही मूल में होते हैं, भले ही वह सकारात्मक हो या नकारात्मक हो। दुर्गति और सद्गति उसी व्यवहार पर ही निर्धारित होती है। आप देख लेना कि कोई भी हिंदू, कोई व्यक्ति समूह नहीं बल्कि लगातार चिल्लपों करने वाली भीड़ का नाम होता है। हिंदू को हमेशा ये लगता है कि उसका हक लगातार मारा जा रहा है। दूसरी ओर मुसलमान समुदाय भी किसी भी तर्क को हर समय और फौरन खारिज कर देने वाली भीड़ का नुमाइंदा होता है। उस प्रवृत्ति का दावा होता है कि वह अल्पसंख्यक है और उसका इस्लाम खतरे में है, मगर आप उनका विरोध करने के बजाय पारसी धर्म की इच्छाइयों पर प्रशंसा करना पसंद नहीं करते। अब नेताओं पर बातचीत कर लीजिए। नरेंद्र मोदी कौन है?
चौकीदार हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो सारी बात ठीक है, लेकिन मोदी एक धूर्तता का नाम है, जहां झूठ का बोलबाला है, झूठे आश्वासन हैं, उलटबाजियां हैं, करारों को तोड़ने का धंधा है, पिचकी हवा, छातियों में हवा भरने की फर्जी कवायद है, शुचिता और बदलाव का दावा करने के नाम पर कभी सोनिया को विधवा कर अपमानजनक टिप्पणी करने की प्रवृत्ति है, कभी अपनी हत्या को लेकर एक डर दिखाने की बात है, कभी जाति को लेकर के कोई बात होती है, लेकिन कभी पुलवामा हादसे के दौरान राष्ट्रीय अभयारण्य में फोटो सेशन करने वाली लालच का नाम है मोदी। ठीक उसी तरह राहुल गांधी भी कोई एक व्यक्ति का नाम नहीं है, बल्कि वह एक बालकोचित बचकानी मूर्खता का विशेषज्ञ नाम है। मायावती कौन है? वे एक अनवरत लालच लोभ का नाम है। वे राजनीति करने वाली शख्सियत नहीं, बल्कि राजनीति के नाम पर मोटी और अनवरत उगाही करने वाली चरित्र का नाम है। मुलायम सिंह एक बुजुर्ग पिता की उस प्रवृत्ति का नाम है जो अपने बेटे और भाई की अलग अलग नावों पर एक साथ सवार होना चाहता है। अखिलेश यादव एक बौखलाए नेता जैसी प्रवृत्ति का नाम है, जिसका नाम पार्टी को मजबूत करना और राजनीति करना नहीं, बल्कि अपने बंगले से टोंटी उखाड़ना भर है। योगी आदित्य भी कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि सन्यासी होने के बावजूद सत्ता और ऐश्वर्य का लोभी प्रवृत्ति है। राजभर, ओम प्रकाश राजभर को देख लीजिए, कोई भी वो इंसान नहीं है, बल्कि अपनी प्रवृत्तियों से वशीभूत उस होकर मछलियों से भरे जार में किसी मूर्ख केकड़ा जैसी मानसिकता है, जिस थाली जो खाते हैं उसी में छेद करते हैं। रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया को देख लीजिए, वो भी एक प्रवृत्ति का नाम है जो 100 जूता खाए, तमाशा घुस के देखे, चित्त पर न ले। ये वो वाला चरित्र है राजा भैया, जिसकी राजनीति केवल अपनी मांद तक ही सुरक्षित रखना है, राजनीति करना नहीं। डॉक्टर अयूब का नाम देख लीजिए, ये एक इंसान के तौर पर नहीं, बल्कि सीतापुर रोड पर बने सेवा अस्पताल में नर्सिंग की कोर्स कर रही एक युवती के साथ देह व्यापार, उसकी हत्या, शोषण करने वाली पाशविक प्रवृत्ति का नाम है, जो कभी चिकित्सक का मुखौटा ओढ़ लेती है, तो कभी मुसलमान समर्थक का ताकत वाली चादर ओढ़ लेती है, तो कभी राजनीति में शामिल हो जाती है। मगर कोई भी शख्स इन सब लोगों पर तो चर्चा कर लेता है, उनको वोट भी देता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति गांधी, महामना मालवीय, अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी जैसी प्रवृत्तियों पर कोई चर्चा करना नहीं चाहता। अब देखें, अफसरशाही और अफसर कौन है, इसका जवाब तो नेतराम से बेहतर कौन दे सकता है। लेकिन नेतराम भी एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि वे एक प्रवृत्ति का नाम है, जो ऐन कैन प्रकार हराम का पैसा कमाना चाहती है और अकूत चाहती है, चाहे पूरा देश गया भाड़ में। उस मूर्ख कुत्ते की तरह है नेतराम, जो हड्डी को चबाने के बजाय पूरी की पूरी हड्डी निगल लेनी चाहता है। वो कुत्ता, भले ही वो सुबह उसे भारी दिक्कत का सामना करना पड़े, जैसे नेतराम आजकल ईडी इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट में और इनकम टैक्स में फंसे हुए हैं, उन सुबह उनकी हड्डी निकल रही है। ऐसी प्रवृत्तियों में पीसी गुप्ता जैसे घटिया आईएएस भी शामिल हैं, और अखंड प्रताप सिंह, नीरा यादव, प्रदीप शुक्ला, रमा राणा, ललित वर्मा और सत्येंद्र सिंह जैसे सैकड़ों दिग्गज आईएएस भी इस निरादम अफसरों में शामिल हैं। आईपीएस को देख लीजिए, ऐसे धत प्रवृत्तियों में ऐसे अरविंद जैन हैं, सूर्य कुमार शुक्ला जैसे घटिया लोग हैं, दीपक जैसे घटिया लोग हैं, रोहन पी कनय हैं, राकेश शंकर हैं, ओपी पांडे जैसे बेहिसाब लोग हैं। मगर आप श्रीधरन को याद नहीं करना चाहते, और न ही रिबोरो को, जिन्होंने पंजाब को सुधार दिया, श्रीधरन जिन्होंने मेट्रो मैन के तौर पर इनका किया। आपकी निगाह में खेमका बेकार हैं। खेमका सत्यनारायण शुक्ला आपको बिल्ली का गू लगते हैं, आप उनको सत्यानाशी शुक्ल कहते हैं, क्योंकि आपकी आस्थाएं और विश्वास अलग अलग हैं, आपके स्वार्थ अलग अलग बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आइए हम आपको ज़रा पत्रकारिता के बारे में थोड़ा घुमा ले चलते हैं। पत्रकार कोई जुझारू व्यक्ति अब नहीं रह गया है, बल्कि सिर्फ दलाली का आमादा चरित्र है। अधिकांश मामलों में किसी भी दिन का अखबार आप बाँच लीजिए, वहाँ आम आदमी से जुड़ी खबर के बजाय सरकार और सत्ता से के अलावा मोटी रकम लुटाने वाले लोगों, घरानों के लौंडी बांदी के तौर पे काम करती हैं, केवल नौकरी करते हैं। जो दलाली नहीं करते वो केवल नौकरी करते रहते हैं, और ये कीट मकोड़े की तरीके से पूरा जीवन व्यतीत करते हैं, केवल वेतन के लिए, पेट भरने के लिए।
न्याय वकीलों को देख लीजिए, वकील अब विधिवेत्ता नहीं है बल्कि झूठ के धंधे में रची बसी एक कोशिश, एक घिनौनी कोशिश का नाम बनते जा रहे हैं। न्याय मित्र के तौर पर वकील क्या क्या करतूतें नहीं करते हैं, किसी से छुपा नहीं है। हाँ, उनका पूरा समुदाय ज़रूर खामोश रहता है झूठ को सच बनाने में और सच को बर्बाद करने में। यह भी तो एक प्रवृत्ति ही है कि नहीं? ऐसी हालत में ज़रूरत इस बात की होती है कि हम ऐसे लोगों में व्यक्तियों को पहचानने के बजाय ऐसे लोगों की प्रवृत्तियों के तौर पर उन्हें पहचानें। इसी तरह से ही ऐसी मनोवृत्तियों का विनाश किया जा सकता है। अगर हम किसी प्रवृत्ति के बजाय किसी व्यक्ति को पहचानना शुरू कर देंगे तो फिर केवल व्यक्ति संहार ही हो पाएगा, प्रवृत्ति संहार नहीं होगा। याद रखिए कि होलिका का समर्थन करके नकारात्मक ताकतों को बचा रहे हैं आप, जबकि समाज को एक नई दिशा देने वाले शिक्षक प्रवृत्ति की लगातार उपेक्षा करते जा रहे हैं हम। प्रहलाद हमारे शिक्षक की प्रवृत्ति पर हैं, लेकिन आप उसको बर्बाद कर रहे हैं। नतीजा यह है कि हमारे समाज में हरामखोरी और लूट की प्रवृत्ति, हत्यारी प्रवृत्ति रोज बरोज सहस्र और कोटि गुना लगातार गिरावट के स्तर पे पहुंच रही है। तो भैया कर पाओ तो होली की हुड़दंग कर मचा लो, वरना होली पर शोक गीत लिखना शुरू कर दो। वैसे जहाँ तक मेरी बात है, दूसरे दर्जे वाले लोगों को मैं उल्लू का पट्टा मानता हूँ। बुरा न मानो, होली है। इसी के साथ ही कुमार सवीर को, दौलती को इजाज़त दीजिए। अगली बार फिर किसी मौके पर, किसी और जगह पर और किसी दूसरे मसले पर हम फिर हाजिर होंगे। आपसे गुजारिश केवल ये है कि अगर आप हमारा ये चैनल दौलती और कुमार सवीर का चैनल अगर आपको पसंद है, उसका कंटेंट पसंद आ रहा है, तो उसे यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों को बताइए कि दोस्तों दौलती ऐसी लगाई जाती है। नमस्कार।